नमस्ते। आज हम यूनिट 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। बहुत पुराने समय से ही इंसानों ने आसमान पर जीत पाने का सपना देखा है। यहाँ उड़ने के बारे में दो कहानियां दी गई है। फर्स्ट, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही conquer his fear? एक छोटा सीगल उड़ने से डरता है, वह अपने डर पर कैसे काबू पाता है। सेकंड, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम? एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है, क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है? उसकी मदद कौन करता है? फर्स्ट, his first flight, यानी उसकी पहली उड़ान। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night. वह नन्हा सीगल अपनी चट्टान पर अकेला था। उसके दोनों भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। उसे उसके साथ उड़ने से डर लगता था। किसी तरह जब वह थोड़ा आगे बढ़कर चट्टान के किनारे तक गया और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, तो वह डर गया। नीचे समुद्र का विशाल विस्तार फैला हुआ था और वह बहुत ज्यादा नीचे था, मीलों नीचे। उसे पक्का यकीन था कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और वापस चट्टान के नीचे बने उस छोटे से छेद में भाग गया जहां वह रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. यहाँ तक कि जब उसके हर भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके अपने पंखों से कहीं ज्यादा छोटे थे, किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए, तब भी वह छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जो उसे इतनी मुश्किल लग रही थी। उसके माता पिता उसके पास आए, उसे तीखी आवाज में पुकारा, उसे डांटा और धमकी दी कि अगर वह उड़कर नहीं गया तो वे उसे उसकी चट्टान पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह हिल भी नहीं पाया। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. यह बात 24 घंटे पहले की है, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में माहिर बना रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि लहरों के ऊपर से कैसे उड़ना है और मछलियों के लिए कैसे गोता लगाना है।
असल में उसने अपने बड़े भाई को एक चट्टान पर खड़े होकर अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते और उससे खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से चहकते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। और पूरी सुबह पूरा परिवार सामने वाली चट्टान के बीच में बने बड़े पठार पर घूमता रहा और उसकी कायरता को लेकर उसका मजाक उड़ाता रहा। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced that south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. सूरज जब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसकी चट्टान पर जो दक्षिण की ओर थी तेजी से चमक रहा था, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ा और एक पैर पर खड़ा होकर दूसरा पैर अपने पंख के नीचे छिपाकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी और सोने का नाटक करने लगा। फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन पठार पर लेटे हुए ऊँघ रहे थे और उनके सिर उनकी गर्दन में धंसे हुए थे। उसके पिता अपनी सफेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. केवल उसकी माँ ही उसे देख रही थी। वह पठार पर एक ऊंची जगह पर खड़ी थी और उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। बीच बीच में वह अपने पैरों के पास पड़ी मछली के एक टुकड़े को फाड़ती, अपनी चोंच के दोनों किनारों को चट्टान पर रगड़ती। खाने का वह नजारा देखकर वह पागल सा हो गया। उसे इस तरह खाना फाड़ना कितना पसंद था और अपनी चोंच को तेज करने के लिए उसे बार बार रगड़ना। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga cola, she screamed back aggressively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. गा गा गा, वह चिल्लाया और अपनी माँ से कुछ खाना लाने की गुहार लगाने लगा। गा को ला, उसकी माँ ने मजाक उड़ाते हुए जवाब में चीखा, लेकिन वह लगातार करुण स्वर में पुकारता रहा और लगभग 1 मिनट बाद उसने खुशी से भरी एक चीख मारी। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उसे लेकर उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। वह बड़ी बेसब्री से आगे की ओर झुका, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाने लगा और जैसे जैसे उसकी माँ उड़कर पास आ रही थी वह उसके और करीब जाने की कोशिश करने लगा। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. लेकिन जब वह ठीक उसके सामने पहुंची तो वह रुक गई। उसके पंख एकदम स्थिर थे और उसकी चोंच में दबा मछली का टुकड़ा लगभग उसकी पहुंच में ही था। वह एक पल के लिए हैरानी में इंतजार करता रहा, यह सोचता हुआ कि उसकी माँ और करीब क्यों नहीं आ रही है
और फिर भूख से बेहाल होकर उसने मछली पर छलांग लगा दी। एक जोरदार चीख के साथ वह बाहर की ओर और नीचे हवा में जा गिरा। तभी एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल जैसे थम सा गया। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers. Then under his stomach and against his wings, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह स्थिति बस 1 मिनट तक ही रही। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। हवा उसके सीने के पंखों से टकराई, फिर उसके पेट के नीचे से गुजरी और उसके पंखों से टकराई। वह अपने पंखों के किनारों को हवा को काटते हुए महसूस कर पा रहा था। अब वह सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था, उसे बस थोड़ा सा चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga. Ga Kola, his mother, swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ गया। गा 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 ओल आ। उसकी माँ उसके पास से तेजी से गुजरी। उसके पंखों से जोर की आवाज हुई। उसने भी चीखकर माँ को जवाब दिया। फिर उसके पिता भी चीखते हुए उसके ऊपर से गुजरे। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और बहन उसके चारों ओर उड़ रहे थे, कभी कलाबाजी खाते, कभी एक तरफ झुकते, कभी ऊंचाई पर जाते तो कभी नीचे गोता लगाते। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तब वह पूरी तरह भूल गया कि वह हमेशा से उड़ नहीं पाता था। अब वह खुद भी गोता लगाने, ऊंचाई पर जाने और कलाबाजी खाने लगा और साथ ही जोर जोर से चीखने भी लगा। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अब वह समुद्र के पास पहुंच चुका था। वह ठीक उसके ऊपर से उड़ रहा था और उसका मुंह सीधे विशाल समुद्र की ओर था। उसने अपने नीचे एक विशाल हरे रंग का समुद्र देखा, जिसकी सतह पर छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई और मजे में कांव कांव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. उसके माता पिता, भाई और बहन उससे थोड़ा आगे समुद्र की उस हरी सतह पर उतर चुके थे। वे उसे इशारे से बुला रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। उसने अपने पैर नीचे किए ताकि वह समुद्र की उस हरी सतह पर खड़ा हो सके। उसके पैर पानी में डूब गए। वह डर के मारे चीख पड़ा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने की कोशिश करने लगा। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. No farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. He had made his first flight. लेकिन वह भूख के मारे थककर कमजोर हो चुका था। इस अजीब कसरत से पूरी तरह निढाल हो जाने के कारण वह फिर से ऊपर नहीं उठ पाया।
उसके पैर समुद्र के हरे पानी में डूब गए। फिर उसका पेट भी पानी से छू गया और उसके बाद वह और नीचे नहीं डूबा। वह पानी की सतह पर तैर रहा था। उसके चारों ओर उसका परिवार भी चीख रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था और अपनी चोंच से उसे डॉग फिश के टुकड़े खाने के लिए दे रहा था। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। ओके।